नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्यारे लोगों का आरजी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की डेट में प्यारे बच्चों, हम लोग जो आपसे डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में, वो डिस्कशन करेंगे आप लोगों से 13 सितंबर शिफ्ट 2 को जो पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का, वो। तो बिना समय गवाए इस सफलता सीरीज का लेते हैं आनंद। अगर आपको ये सीरीज मेरी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। मैं डेली आपको एक टेस्ट पेपर प्यारे बच्चों प्रोवाइड कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का कंसेप्ट है उसी के बेस्ड ऑन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लेआउट देख लेते हैं इन 25 क्वेश्चंस का, किस टॉपिक का कितना वेटेज इस शिफ्ट में रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, देखो नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, डीआई से 1, पार्टनरशिप से 2, एवरेज से 2, परसेंटेज से 1, सीआई से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1, टाइम एंड वर्क से प्यारे बच्चों 2, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन, एरिया से आपके 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट से 1 क्वेश्चन और एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 25 क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं है, ज्योमेट्री से प्यारे बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपके सामने ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। चलो एक एक करके मैं शुरुआत कर लेता हूं। सम से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का टॉपिक है ये, और सम सीरीज से है। जब कंटिन्यूअस ये नंबर जुड़ रहे हो कि देखो 4 एक बार है, 4 2 बार है, 4 3 बार है, 4 4 बार है और 4 5 बार है, तो बस 4 का टेबल लिख दो। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। यहां से शुरू करना, केवल 0 लिखो और 2 को यहां ऐड कर देना। 16 और 2 18, मतलब 80 आना चाहिए। 80 केवल एक ही ऑप्शन में है, इस वाले में टिक करो और प्यारे बच्चों बढ़ जाओ आगे। अगर मैं इस वाले सॉल्यूशन की बात करता हूं तो ये दे रखा है आपको 5 सही 1/5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7/5 बेटा। ऊपर नीचे अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 14/10, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 1.4। 2.6 को इसमें जोड़ना है तो 2.6 को आप जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। और 4 में से अब जो मुझे माइनस करना है 1.3/4 का मतलब होता है 75, तो ये आपका बचेगा 2.25। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे सकते थे। सीरीज का क्वेश्चन आमतौर पर मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में पढ़ाया है, और आपने भी जिस भी टीचर से पढ़ा होगा उन्होंने भी ये क्वेश्चन आपको कराया होगा। जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो देखो इस 9 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, √9 माइनस के √8, क्योंकि 9 को अंडर के बाहर निकालोगे 3 ही आता है, माइनस ये सीरीज जो जिस तरीके से पूरी लिखी हुई है वैसे ही लिखी रह के चलती रहेगी, और ये आएगा √5 माइनस के 2 बेटा। जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखो क्या करते हैं, केवल साइन चेंज करते हैं जब गैप 1 का होता है। 1 का गैप है, देखो 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है। तो जब कंटिन्यूअस सीरीज में 1 का गैप चल रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, केवल साइन चेंज। अब साइन चेंज करूंगा तो ये आएगा मेरे पास √9 प्लस √8 आपका, माइनस इसका साइन चेंज होगा √8 प्लस के √7, और ऐसे ही करके ये सीरीज आपकी आएगी, और लास्ट में आके √5 प्लस का √2 आपका ये बचेगा। अब सुनो बेटा, देखो जो भी वैल्यू डबल है याद रखिएगा वो कटती है इसमें। जो भी वैल्यू डबल है, जैसे कि देखो मैं बात करता हूं 8 है, 8 2 बार है ये कटेगा, 7 2 बार है कटेगा, 6 2 बार है कटेगा, 5 2 बार है कटेगा, तो केवल ये रह जाएगा आपका, यानी कि √9 रह जाएगा जो कि 3 है, और केवल लास्ट में 2 रह जाएगा जो कि आपका +2 है। तो 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये आंसर है। तो जो वैल्यू डबल टाइम्स रखी होती है ना वो कट जाती है, केवल लास्ट में वही वैल्यू बचती है जो एक ही बार लिखी गई हो। तो एक बार लिखा गया है केवल 3 और एक बार लिखा गया है केवल आपका 2 बेटा। तो यहीं से आप आंसर को बता सकते हो, 3 + 2 आपका आंसर 5 आएगा। ये डीआई से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, डाटा इंटरप्रिटेशन से, डीआई से। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, कौन से, जो हु प्ले फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल इन अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बेटा। 120 थे टोटल, तो मुझे बताना है ऐसे लोगों के साथ रेशियो जो फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, फुटबॉल, और बेटा फुटबॉल के अलावा बात कर रहे हैं बास्केटबॉल के बारे में, है ना, बास्केटबॉल। तो आइए फुटबॉल का निकालते हैं। देखिए फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलें, 25 लोग हैं, फुटबॉल खेलें लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलते 45 हैं। तो जब आप फुटबॉल निकालेंगे तो 45 प्लस आप कर देंगे ये 25, क्योंकि भाई
फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल नहीं, और ये दोनों खेल रहे हैं तो 25। तो यानी कि अगर मैं टोटल काउंटिंग निकालता हूं तो ये आ जाएंगे आपके। देखो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, मैं आपको बताऊं, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे बनाओ फुटबॉल को, इसे बनाओ बास्केटबॉल को। अब दोनों खेलें, ये लोग 25 हैं, फुटबॉल खेलें ये 45 हैं, और ये केवल बास्केटबॉल खेलें ये 35 हैं। अब देखो फुटबॉल वाले कितने हो गए, पूरा सर्कल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 70, और बास्केटबॉल वाले इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 60। रेशियो लोगे 7 और 6 का रेशियो आएगा, जो कि मेरे बच्चों सी ऑप्शन है आपका। इस तरीके से आप डीआई का ये जो क्वेश्चन था आप इसे हल कर सकते थे। पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन आए हैं बैक टू बैक और इजी आए हैं, इस बार टफ नहीं आए हैं पार्टनरशिप से। क्या क्वेश्चन है, टीना और बेटा मीरा 1 लाख रुपए और 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए ये और बेटा 80,000 रुपए, है ना, इतना करते हैं, ठीक है। अब कहा 6 महीने के बाद मीरा ने 40,000 रुपए जोड़े, 6 महीने के बाद, यानी ये कैपिटल 6 महीने तक रहा, 40,000 जोड़े, यानी कि 1,20,000 हो गया इसका, ये 1,20,000, और ये रहा बाकी के 6 महीने तक। और टीना ने उसी समय, और सॉरी हाँ मीरा की बात कर रहा था, टीना ने उसी समय 20,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि ये जो 1 लाख कैपिटल है टीना का, जो 1 लाख कैपिटल है ये रहा केवल 6 महीने तक। 20,000 रुपए निकाल लिए तो 80,000 रुपए बचे, और ये 80,000 रुपए रहे आपके 6 महीने तक। इस तरीके से ये रहा। तो लाभ को किस रेशियो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आइए देखिए अभी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले एक काम करिएगा, इनके 4 जीरो काट लीजिए, 2 और 2 4 जीरो, 3 और 1 4 जीरो, इसके भी 4 जीरो और इसके भी बेटा 4 जीरो, ये आपके कट गए। ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 8 छिंग 48, ये हो जाएगा 8 छिंग 48 और 12 छिंग हो जाएगा आपका 72, यानी कि ये हो जाएगा 8 6 4 10, ऐसा आ जाएगा। 8 और 2 10 का जीरो, यहां से लगा 1, 4 और 1 5 और 7 12, आपने 12 से ही काट दिया, 12 ने 108, 12 दाएं 120, तो 9 और 10 के रेशियो में ये क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते थे, ये आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर की बात हो रही है। अब एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर की अगर मैं बात करता हूं, ए ने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और बी ने 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ये लगाता है 20,000 रुपए और ये लगाता है आपका 30,000 रुपए बेटा। अगर मैं रेशियो ले लूं इनका, तो इनका रेशियो है 2 और 3 का, ठीक है। अब कह रहा है 60,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो ए को सैलरी मिलती है, ए को सैलरी मिलती है 20%, तो 60,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो ये आएगा 12,000। 12,000 सैलरी है, यानी कि जो अमाउंट बच गया हमारा रिमेनिंग शेष वाला 60,000 में से मैं 12,000 कर दूंगा माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा 48,000। ये 48,000 पैसा ऐसा है जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए टोटल हो जाएगा 3 और 2 5, हमारा 5 ना होकर उसने कहा है हमसे 48,000, तो ये होगा आपका 5 नाम 45, बचेगा 3, 5 6 के 30, 9600 गुना। तो जब एक ही वैल्यू आप करोगे तो 9600 का मल्टीप्लाई यहां पर करना, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 19,200 तो इसको इसमें से मिलेंगे। बाकी 12,000 रुपए की इसकी सैलरी थी बेटा, 12,000 की, तो ये आपका आएगा 200, तो ये हो गया 9 और 2 11, 31,200 बेटा, 31,200 एक ही ऑप्शन पर है मेरा, सी ऑप्शन पर। तो आप बड़े आराम से इसका आंसर जो है वो क्लियर तरीके से दे पाएंगे बेटा। और आगे की बात करते हैं। आइए इस सवाल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आया हुआ है एवरेज टॉपिक से। सवाल में क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज एक सर्टेन पारियों का एवरेज जो है वो 44 है, अगली पारी में 132 रन बनाए। देखो बेटा 132 रन अगर उसके ओए का मतलब होता है ओल्ड एवरेज। जैसे मान लीजिए मैं एक बैट्समैन हूं और मेरा एवरेज चला रहा है, मैंने 50 पारियां खेली हैं और मैंने 50 रन बनाए हैं इन 50 पारियों में, सबसे खराब बल्लेबाज हूं मतलब मैं, तो एक पारी का एवरेज आया मेरा 1 रन का। अब अगर मान लो मैं अगली पारी 51 भी खेलूं और 1 ही रन बनाऊं तो मेरा एवरेज मेंटेन रहेगा। यानी अगर बंदे ने 132 रन बनाए हैं और वो ओल्ड एवरेज के बराबर हैं तो ना एवरेज बढ़ सकता है ना एवरेज कम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि उसका एवरेज बढ़कर 48 हो जाता है, यानी जो एवरेज पहले 44 था वो 48 हो गया, तो एवरेज में इंक्रीमेंट हो रही है 4 की, हमने 4 से इंटू करा दिया। ये हमेशा याद रखिएगा कि एवरेज में अगर इंक्रीमेंट जितने की हो रही है एवरेज में, सभी पारियों में उतने की ही इंक्रीमेंट होगी। यानी कि मैं अगर बात करूं 4-4 की इंक्रीमेंट अगर होगी तो मान लो एक्स पारियों में रही है ये इंक्रीमेंट, तो यहां से आपका ये आ जाएगा निकलकर 132 रन उसने बनाए थे। ओल्ड एवरेज हमें दे रखा है 44 है, ओल्ड एवरेज जो है ना ये 44 है बेटा, 44।
तो 4x की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस करना, 12 में से 4 जाएगा आपका 8 और 12 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा आपका 8 बेटा, ये बचेगा। तो x की वैल्यू यहां से निकलकर कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, x की वैल्यू आ गई आपकी 422। अब कह रहा है उसने पहले कितनी पारियां खेली थी, तो देखो ये जो 22 पारियां है ना, 22 पारियां तो उसने अब तक खेली हैं लेटेस्ट। पहले खेल चुका होगा 21 पारी बेटा, पहले तक जो खेल चुका होगा वो 21 खेल चुका होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट है पारी उसने अब तक जो खेली है। उसने कहा है अर्लियर, पहले कितनी खेली थी, तो एक कम कर दोगे यानी कि 21 पारियां उसने खेली होंगी। चलिए अब बात करते हैं बेटा इस वाले की। तो देखो ये सवाल जो है ना, ये सबसे लेंथी सवाल है, मैंने पहले भी स्विफ्ट में कराया। अगर ये सवाल पहचान लो इस क्वेश्चन को, अगर ये जब भी मिल जाए ना पेपर में, सबसे पहले स्किप करने का काम है। सॉल्व भी मत करके आओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अकेला सवाल 2 से 3 मिनट खा जाएगा। आइए मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 13 संख्याओं का एवरेज 70 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 13 नंबर का मेरा जो एवरेज है बेटा वो कितना है, मेरा 70 है। पहली 5 संख्याओं का एवरेज 60 है, तो पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, मेरा 60 है। अगले 5 संख्याओं का एवरेज यानी कि जो नेक्स्ट 5 नंबर होंगे मेरे, उनका जो एवरेज होगा वो कह रहा है पहली 5 के एवरेज से 25% ज्यादा है, तो ये है 25% होता है इसका 1/4 यानी कि 15 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 75 मेरे भाई, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ये 10 नंबर हो गए, 5 और 5 10 नंबर। अब एक रिलेशन बता रखा है आपको 11 12 13, ये नंबर 11वां है, ये नंबर 12वां है और ये नंबर बेटा 13वां है ना, 13th नंबर है। आइए रिलेशन देखते हैं। 11वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, तो 11वीं संख्या को x मान लीजिए, 13वीं से 6 कम है तो 13वीं से 6 ज्यादा हो जाएगी, x + 6 हो जाएगा। और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 ज्यादा है, 12वीं जो संख्या है वो 13वीं से 4 ज्यादा है, यानी कि ये वाली 4 कम है। 12वीं संख्या 13वीं से 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा करोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कह रहा है 11वीं और 12वीं संख्याओं का एवरेज क्या है। अगर मैं एवरेज निकालूंगा 11वीं और 12वीं का एवरेज, तो एवरेज होता है दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आप दोनों को जोड़ेंगे 2x + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आएगा आपका x + 5 बेटा। यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो x + 5 की निकालनी है, तो अब x निकाल के लाना पड़ेगा इसमें। तो देखो x कैसे निकल कर आता है, मैं आपको वो चीज समझाने का प्रयास करता हूं कि x कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप निकालोगे जो 3 नंबर बच गए, इन 3 का एवरेज, यानी कि एवरेज ऑफ 3 नंबर। इसके लिए सबसे पहले 70 को लिख लीजिए यहां पर 70 को। अब इसमें या तो कुछ प्लस करना है या कुछ माइनस करना है, एक ही बार बताऊंगा, गौर से सुनिएगा इसको, क्योंकि लेंथी सवाल है। तो बेटा या तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर जाना, या इसकी प्रैक्टिस की ना करके जाओ तो स्किप कर देना। सवाल लेंथी है, सबसे कम से कम समय का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा शॉर्ट आप कर इसमें कुछ नहीं पाओगे बेटा। तो मैंने बोला कि एवरेज ऑफ 3 नंबर 70 है हमारा, ठीक है, ये हमने लिख लिया, मतलब इनका 3 का निकालेंगे, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे ये इससे कितना कम है, तो दोस्त ये कम है इससे 10, और 10 का मल्टीप्लाई 5 से कर देना, तो ये आएगा आपका 50। ये इससे कितना ज्यादा है 5, 5 का 5 से करना, तो ये आएगा आपका 25। कुल मिलाकर आपके पास जो आया वो माइनस का 25 आया। इस माइनस के 25 को डिवाइड करोगे, 5 और 5 10, यानी कि 13 - 10 से डिवाइड करोगे बेटा, 13 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा मेरा 3। कितना बचेगा, 3, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, 13 - 10 यानी कि ये बचेगा आपका 3, तो 3 से आप इसे डिवाइड कर दोगे, ये आएगा -8 सही 1/3। माइनस में आए तो इसको प्लस करना होता है, यहां पर 8 सही 1/3, तो आपका एवरेज आ जाएगा 78 सही 1/3 बेटा। ये आपका इन 3 नंबर्स का एवरेज आ गया। अब एवरेज आ गया तो आ जाओ एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, सबको जोड़ दीजिए इनको, 3x + के 16 डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज हुआ। 78 दिया तो 8 दिया 24, 2 7 दिया 21 और 2 23, तो 235/3 आ जाएगा। ये 235/3, 3 से 3 को मैं काट दूंगा बेटा, 3 से 3 को, और यहां से 3x की वैल्यू निकालूंगा जो कि 16 माइनस कर आएगी, तो 5 में से 6 जाता है तो 9, 2 में से 1 जाता है तो 1, 219 बचेगा, और x की वैल्यू आएगी 3 7 21, 3 3 9 यानी कि 73 आएगी बेटा। 73 आई तो आपको ये चाहिए 73 प्लस का 5, तो आंसर शुड बी 78 बेटा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। तो सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको देने का प्रयास किया है, या तो मेंस लेवल का सवाल है, प्री में देना ही नहीं चाहिए इनको, ये दिया ही इसलिए ताकि विद्यार्थियों की स्पीड को रोका जा सके बेटा, ठीक
ठीक है, चलिए ऐसे इस सवाल में एक दो क्वेश्चन और भी दिए हैं। टोटल इस सवाल शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ है, बाकी सारे इजी हैं। 22 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वन टाइम वॉच वाले हैं, देखोगे खत्म कर दोगे। 3 क्वेश्चन टफ थे, इसमें से पहला आप कर चुके हो, 2 और आएंगे अभी आगे आपके सामने। देखो बेटा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, एक चुनाव में अगर हमने माना कि टोटल वोटर्स जो है ना, टोटल वोटर्स आपके चलो पहले इसको नहीं, टोटल वोटर्स को आप एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, कि टोटल वोटर्स जो हैं आपके मेरे बच्चों वो कितने हैं आपके, एक्स हैं। अब एक्स में से 80% ने अपना वोट डाला, तो हमने 80% लिख दिया यहां पर। इनमें से 5% वोट इनवैलिड हो गए, तो यानी कि जो वोट डले उसका 95% ही आपका वैलिड बचा मेरे भाई। और वैलिड में से एक विजयी कैंडिडेट को 11,400 वोट मिले, जो वैलिड का 60% है। तो ये वोट आपके सामने वैलिड है, और इस वैलिड का 60% अगर आप निकालोगे तो ये संख्या आ जाएगी आपकी 11,400 बेटा, ये आ जाएगी आपकी। तो कह रहा है बताइए सवाल में उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, यानी कि एलिजिबल वोटर्स कितने थे इनकी बात करते हैं। इन इलेक्शन 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। अच्छा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू चाहिए बेटा, आओ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो सकती है। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से काटूंगा 19 बार, और 5 से काट सकता हूं बेटा इसको 20 बार, 4 से इसे काट सकता हूं 4 पंजे 20। तो एक्स की वैल्यू आएगी 19 इंटू 3 बटे में 125 इज इक्वल टू 11400, है ना। 19 दिया 57, 57 से 2 बार कटता है यानी कि 200 बार, और x की वैल्यू आएगी 125 इंटू 200, ये आएगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 और 250, 2 जीरो और 25,000 आ जाएगी आपकी। कितनी आ जाएगी बेटा, 25,000 आपकी आ जाएगी। मुझे लगा था एक बार को कि शायद 80% की वैल्यू इसने पूछी है, लेकिन उसने बोला है ना क्वेश्चन में 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, यानी एलिजिबल वोटर्स के 80% ने अपना वोट डाला, यानी 100% एलिजिबल वोटर्स थे। तो उसने आपसे पूछा है एलिजिबल वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, है ना। ये बाकी अगर 80% भी पूछता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 80% आप इस तरीके से निकालते 25,000 का 4/5, 5 से काटते 5, 5 चौके 20, तो ये 20,000 आपका आता, ये आपका 20,000 आता। फिर अगर ये आपसे ये पूछता कि कितने लोगों ने अपना वोट डाला, तब बेटा ये आंसर आपका आता था कि इतने लोगों ने वोट डाला है हमारा। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। ये कह रहा है मूलधन ज्ञात करिए अगर आपको एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 18%, टाइम दे रखा है मेरे बच्चों 1 सही 1/2 साल, और आपको सीआई बता रखा है 2862, प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूं, 1.5 साल का अगर आपको सीआई का रेट बनाना है, आप ये फॉर्मूला यूज करना, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, 1 साल का रेट है 18, आधे साल का रेट होगा जस्ट आधा कर दीजिए 9, 18 इंटू 9 बटे में 100 बेटा, 18 9 27 होता है, और 18 निमा 162, तो 1.62 आएगा, तो 28.62% इतना आ गया। इसकी वैल्यू आपको 2862 दे रखी है। 1% की जो वैल्यू होगी वो आपकी 100 होगी, क्योंकि पूरा पूरा इससे कट जाएगा, और चूंकि आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 100% चाहिए। 100 इंटू 100 कर लीजिए, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा बेटा, 10,000 आपका ये ऑप्शन है। इस तरीके से मैंने कहा ना सारे इजी हैं, केवल एक टफ कर चुके हो, 2 टफ अभी और आने हैं और आपका काम बन जाएगा। अब देखिए इस सवाल की अगर मैं बात करता हूं, एक निश्चित धनराशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, रेट है आपका 16 सही 2/3%, जिसको कि मैं 50/3% भी बोलता हूं, और जिसकी की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है बेटा। 3 साल का टाइम है, तो मैंने सबसे पहले यहां लिखा आपका प्रिंसिपल लिखा, और मैंने यहां पर लिखा अमाउंट। तो देखिए 6 रुपए का प्रिंसिपल है, 1 रुपया ब्याज जुड़ जाएगी, 7 हो जाएगा। जो टाइमिंग होती है वो आप पावर कर दीजिएगा, तो प्रिंसिपल अगर 216 होगा तो आपका अमाउंट बन चुका है 343। ये कंपाउंड के सारे तरीके हैं बेटा, ये सब आपने पढ़े होंगे जब आपने तैयारी की होगी। नहीं तैयारी की है तो आप एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, ये सारे तरीके वहां पर सिखा दिए जाते हैं कि कौन सा तरीका कहां लग रहा है। तो मैंने बात किया प्रिंसिपल और अमाउंट लिखा, टाइमिंग को पावर कर दिया, तो 216 से कितना आ गया मेरा 343 आ गया। अब क्या करना है मुझे, इनका डिफरेंस
13 में से 6 जाएगा 7, और 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 13 में से 6 गया तो 7 आएगा, यहां बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 127। 127 की वैल्यू आपको 1270 बता रखी है, यानी कि 10 गुना हो रहा है, तो 10 गुना अगर आप इसे करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2160 प्रिंसिपल। अब उसने कहा सेम रेट है, सेम टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है मेरे भाई, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट है आपका 50/3, टाइमिंग है आपका 3, और बटे में आता है 100 आपका। तो 3 से आप 3 काट सकते हो, और 2 जीरो से आप इस तरीके से 2 जीरो काट सकते हो। 5 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे तो ये आएगा आपका 1080 बेटा, और ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। इस तरीके से आपका आंसर इस सवाल का भी मेरे बच्चों हो जाता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रॉफिट या लॉस से। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग की चाय 300 रुपया प्रति किलो बेटा, 300 रुपया पर केजी के रेट से 15 किलो दार्जिलिंग वाली चाय और 25 किलो असम वाली चाय जो कि है 240 रुपया पर केजी के रेट से खरीदी। ओके, आपको याद रखना है जब भी 2 या 3 टाइप की चायों को वो मिलाए तो हमेशा क्वांटिटी का रेशियो लिया जा सकता है। क्या याद रखोगे, क्वांटिटी का रेशियो ले सकते हैं। तो क्वांटिटी इतनी बड़ी लेने की जरूरत आपको नहीं है, 5 से आपने काट दिया, 5 दिया 15, 55 25, तो दोनों को मिलाओगे यानी कि 8 केजी उसने खरीदी। 8 केजी का सीपी कितना होगा, 300 या 900 प्लस 5 का करोगे तो ये आएगा आपका 1200। 1200 और 900 होता है बेटा 2100 आपका, ठीक है, ये 2100 होता है, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई बाजार मूल्य में मामूली गिरावट के कारण उसे पूरा मिश्रण 260 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना पड़ गया। तो 8 केजी कितने का बेचा होगा, 8 केजी का एसपी, तो 260 इंटू 8, 0 8 सिंह 48 की 8, हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, यानी कि 2080 का। तो अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो लॉस कितने का हो रहा है दोस्त, 2100 में खरीदा, बेचा 2080 में, यानी कि 20 रुपए का लॉस है। 20 का लॉस तब है जब क्वांटिटी 8 किलो है, क्वांटिटी 8 थोड़ी ना थी, 25 और 15 कितनी थी क्वांटिटी, क्वांटिटी 40 थी, यानी कि 40 का मतलब हुआ 5 गुना। 5 गुना अगर आप इसे भी करते हो तो मेरे भाई लॉस आ जाएगा 100 रुपए का, जो कि ए ऑप्शन है। लॉस कितने का आ जाएगा आपका, 100 रुपए का लॉस निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है इस सवाल में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सवाल भी जो है ना ये भी लेंथी है, तो चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये दूसरा सवाल है जो मैंने लेंथी आपको बताया था, इस सेकंड क्वेश्चन है उसका लेंथी वाले का। देखिए क्या कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये मैं आपको बताता हूं। ये सेलिंग प्राइस के रेशियो हैं दोस्त, सेलिंग प्राइस के, यानी कि सेलिंग प्राइस 40 मान सकते हो आप, 50 मान सकते हो और आप 60 मान सकते हो। 4 5 6 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 40 50 60 हो गया। अब उसने बोला कि इस वाले पर 10% का घाटा हुआ दोस्त, 10% का क्या हुआ, घाटा हुआ उसको, तो ठीक है 10% का घाटा निकाल देते हैं कि दोस्त कितने का घाटा हुआ है इस पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 रुपए का घाटा। अगले वाले पर 50% का प्रॉफिट हो गया उसको, है ना, तो 50% का अगर उसको प्रॉफिट हो गया है दोस्त, तो हमने 50% यानी कि जस्ट इसका आधा कर दिया, यानी कि 25 रुपए का फायदा हो गया। और तीसरे वाले पर उसका ना फायदा हुआ ना घाटा, यानी कि 0 रुपए है सब कुछ, ठीक है। तो अब अगर एक बात देखें, हम लोग अगर सीपी निकालने की कोशिश करें कि सीपी क्या होगा, तो सीपी आप लोग निकाल सकते हो। 40 में बेचा और 4 रुपए का घाटा हुआ, इसका मतलब मैंने खरीदा 44 में होगा। 50 में बेचा और 25 का फायदा हो रहा है, इसका मतलब मैंने इसे खरीदा 25 में ही होगा दोस्त, मैंने इसे, है ना, खरीदा 25 में ही होगा मैंने इसे, बिल्कुल सही बात है। ओ नो 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 दोस्त, ये मैं गलत कर रहा हूं ना ना ना, ऐसे नहीं होगा दोस्त। 10% सेलिंग प्राइस का कैसे निकाल सकते हैं, घाटा या फायदा तो हम जो निकालते हैं ना, घाटा या फायदा तो सीपी का निकालते हैं। मेरे दिमाग में सीपी चल रहा था कि मैंने कहा सीपी दे रखे हैं ना, एसपी दे रखे हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के केस में क्या करोगे मैं आपको बताऊं, ये 10% का आपका घाटा है इस पर, ठीक है, ये 50% का आपका लाभ है, ठीक है, और इस पर आपका कुछ नहीं हुआ है, यानी कि 0% है। आओ सीपी निकालते हैं। सीपी होता है बेटा एसपी के आगे 2 जीरो लगाना, और लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देना। ऐसे ही यहां पे एसपी के आगे 2 जीरो लगाना, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देना, यानी कि 150 कर देना। और यहां पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी 60 में खरीदा 60 में ही बेचा होगा।
क्योंकि ना फायदा हो रहा है ना घाटा, तो जितने में बेच रहा है उतने में ही खरीदा होगा उसने, 60 में ही खरीदा होगा। अब बात करते हैं, 0 से 0 काट दिया हमने ये आ गया 400/9 बेटा, ये आ गया। और हमने काटा इसको 0 से 0, 5 से अगर काटूंगा तो 5 से कटेगा ये हमारा 5 एकन 5, 100 बार, 5 से कटेगा 3 बार। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरा 300/9, सेम करने के लिए कि देखो सेम है। और तीसरा वाला मेरा कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। कुल सौदे में अनुमानित लाभ या हानि का प्रतिशत मुझे बताना है कि कितने का है बेटा। तो बड़े आराम से बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग इसकी। तो हम लोग यहां से एक काम करेंगे, यहां से इस सबको पहले एड ऑन कर लेते हैं, यहां से सबको पहले एड ऑन कर लेते हैं। तो एक काम करो, इसको भी 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो ताकि ये सेम हो जाए सारा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 400, ये हो जाएगा 300 और 9 छिंग 54, ये हो जाएगा 540 और बटे में कर देंगे 2 से 9, 400, 300, 700 और 500, 1240 बटे में 9, ये हो गया आपका सीपी। तो हमने लिखा यहां पर सीपी और हमने लिखा यहां पर एसपी। 1240 बटे में दोस्त 9 है और इनको जोड़ोगे 60, 40, 100, ये हो जाएगा 150। 150 को मल्टीप्लाई में 9 से कर रहा हूं, ये जो बटे का 9 आएगा ना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 0 से 0 काटना, 124 और 15 निम्मा होता है आपका 135। 124 का खरीद के 135 में अगर मैं बेच रहा हूं तो पहली बात मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, ये मुझे हो रहा है प्रॉफिट 11 का, है ना, 11 का। बटे में आएगा मेरा 124 और गुणा में मैं कर दूंगा दोस्त इसे 100। अगर मैं इसे काटने का प्रयास करता हूं तो 4 से 4 तिया 12, 4 एकन 4 और 4 से काटूंगा तो 2 से 25 बार कटेगा। 25 इंटू 11 जो मेरा होता है ये होता है 275 बटे में 31। तो ये लगभग भी जाएगा तो 10 बार तो नहीं जाएगा, 310 यानी 8 बार ही आएगा। तो 8.88% मैंने अप्रोक्सीमेशन पे आंसर दिया है क्योंकि लॉस मेरा हो नहीं रहा। अब फायदा या तो 10% का होना चाहिए या 8 का। तो मैं यहां से जब डिवाइड करके देख रहा हूं इसको तो 10 बार तो कैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि 310 होना चाहिए, फिर 300 से ज्यादा वैल्यू 8 बार ही हो सकती है। तो बिना सॉल्व करे मैंने आंसर बताया कि 8.8%। ये कैलकुलेशन का दूसरा सवाल है जिसमें कि कैलकुलेशन भरी पड़ी है, तो इसको भी स्किप मार सकते हो। 3 सवाल ऐसे मिलेंगे जिनमें कैलकुलेशन भरी पड़ी है, बाकी सब एक एक लाइनर के सवाल हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का है बेटा ये वाला सवाल ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कैसे कर सकते हैं। तो 75 लीटर का दूध है जिसमें कि मिल्क और वाटर के रेशियो, मिल्क और वाटर के रेशियो 3 और 2 हैं, यानी कि टोटल हो गया 5। 5 की वैल्यू बता रखी है 75, यानी कि ये हो जाएगा 15 गुना। 15 गुना मैंने इसे किया तो 15 थिया 45, 15 गुना मैंने इसे किया तो ये हो गया मेरा 30। ये एक्चुअल क्वांटिटी थी। अच्छा 15 लीटर निकल गया तो निकला भी इसी रेशियो में ही होगा, 3 और 2 के रेशियो में, यानी कि 5 और निकला बेटा 15 है, यानी कि 3 गुना। 3 गुना करोगे 9, 3 गुना करोगे 6, तो यानी कि 9 निकल गया और ये बेटा 6 निकल गया। 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया, यानी कि ये हो गया ऐसा। तो देखो 10 मिला 9 निकला, यानी कि कुल मिला के 1 इसने एड ऑन ही किया है, तो ये हो जाएगा आपका 46। 30 और 6 ये हो जाएगा 36। 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये कटेगा 23 बार और ये आपका कटेगा मेरा 30 और अच्छा 6 निकला है, सॉरी ये बेटा 6 निकला है हमारा, ये हमारा 6 माइनस हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो 23 ही आएगा, ये आएगा 12। तो 23:12 मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है। इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर बखूबी बता सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। देखो ये सवाल भी वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा ऐसा सवाल है जो कैलकुलेशन से भरा पड़ा है। बस इसके बाद कैलकुलेशन के सवालों का खात्मा, फिर सारे सवाल वन लाइनर के बन जाएंगे आपसे। क्या सवाल है, एक थोक विक्रेता फैक्ट्री का लागत मूल्य, तो देखो फैक्ट्री का मूल्य मान लो 100 रुपए है किसी आर्टिकल का, 50% अधिक कीमत पर सेलिंग फैन को एक खरीदता है, तो जो आपका होलसेलर है ना, होलसेलर, ये होलसेलर क्या काम करता है बेटा, 50% ज्यादा पे खरीदता है, यानी कि 150 रुपये में परचेज करता है। ये सीपी है होलसेलर का, 150 रुपये में परचेज करता है। अब क्या करता है कि वह इसे एक रिटेलर को बेच देता है बेटा। ये क्या करता है, एक रिटेलर को बेच देता है, रिटेलर को, और रिटेलर को 20% का डिस्काउंट देता है। तो 20% का डिस्काउंट देगा, 15 दूनी 30 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि बेचेगा बेटा 120 रुपए का। 20% का डिस्काउंट देगा, बेचेगा 120 रुपए का। आगे क्या बोल रहा है, अब रिटेलर इसको 40% ज्यादा अंकित करता है इसके ऊपर, यानी कि एमआरपी 40% ज्यादा, तो 120 का 40% ज्यादा यानी कि 140, यह आ जाएगा आपका 168 रुपया, और इसे 10% डिस्काउंट पर बेच देता है, यानी कि जब बेचेगा, इसका सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूं तो 10% का डिस्काउंट,
तो 168 रुपये होता है, 16.8 का डिस्काउंट उसने दे दिया, तो 10 में से 8 गया 2, यहां बचेगा 7 में से 6 गया 1, 16 में से 1 गया 15, 1512 बचा प्यारे बच्चों। तो सेलिंग प्राइस जो इसका निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा इतना 151.2। उसने कहा कस्टमर पे करता है 18,144, यानी हमने यहां पर लिखा कस्टमर पे कर रहा है 18,144। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। सी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 100 का आप इंटू कर देंगे। अब देखो यहीं से कहानी आपके समझ में आ जाएगी एक, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहां पर 0 आ जाएगा, 12 को अगर मैं 12 से ही गुणा करूंगा तो 144 आता है, दिख रहा है आपको 144, 12 का ही स्क्वायर है, यानी ये इससे 12 बार कट जाएगा बेटा पूरा पूरा। तो आंसर आएगा आपका 12,000। क्या आंसर आएगा आपका 12,000, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये एक और क्वेश्चन था जो कैलकुलेशन से भरा पड़ा है, और आप अगर इस सवाल को करेंगे तो अमूमन तौर पर 1 मिनट तक आपको लग सकता है इस सवाल में कैलकुलेशन के जरिए। इस वजह से नहीं कि सवाल कंसेप्चुअल कठिन है, हाँ ये गलत बात है, इस वजह से कि कैलकुलेशन टफ है इस सवाल में। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आइए इस सवाल को देख लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है, 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकता है ए 16 दिन के अंदर बिछा सकता है और बी 12 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। जब सी उनकी सहायता करता है, यानी कि ए, बी और सी जब सहायता करता है तो केवल 4 दिन के अंदर ये इस काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से लिया, एलसीएम आएगा आपका 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो सी का एफिशिएंसी अगर आप निकालेंगे तो 12 में से आप 3 को घटाएंगे, 4 को घटाएंगे, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 5। तो सी कितना टाइम लेगा इसको अकेले करने में, तो टाइम होता है बेटा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपका 48 है और एफिशिएंसी 5 है, तो यहां से आएगा 5 नाम 45 और 3 48, 9 से ही 3/5, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इस सवाल का हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए और आगे की बात करते हैं। तो देखो ये वाला भी सवाल है, ये भी ज्यादा टफ तो नहीं है, कर लेंगे आराम से। ये 40 रुपए पर केजी है, ये 50 रुपए पर केजी है, और एक अज्ञात वाले का प्राइस पता नहीं तो x रुपया मान लेते हैं। इनको मिलाया गया है 2 और 3 और 5 के अनुपात में। ठीक है, 40 दूनी 80, 50 दिया 150 और 5x, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10 केजी का। तो 10 से डिवाइड कर दो, 1 केजी का पता लग जाएगा आपको। 15 और 8 23 होता है, यानी कि 230 प्लस 5x बटे में 10 बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस x बटे 2। ये 1 केजी का प्राइस है, कितने केजी का, 1 केजी का। आइए 1 केजी का देखते हैं। 55 के रेट पर बेचा और 10% का फायदा, तो देखो सीपी निकालेंगे। 55 सेलिंग प्राइस है, 2 जीरो लगा दो, 10% का फायदा है 110 कर दो, 11 पंजे 55, यानी कि 50 रुपए हो रहा है प्राइस 1 केजी का। तो यहां लगा दो बेटा इसको 50, इसको घटाओगे तो x/2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27। 27 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 दूनी कितना होता है आपका 54 होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी देर का ये सवाल है जो कि एक तरीके से मिक्सचर से ही हम इसे बोल सकते हैं कि मिक्सचर से ही हमारा सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी कह सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों का ही इसको बोल सकते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल फिर से आ गया प्यारे बच्चों, ये तो शायद हमने अभी किया था, नहीं ये वाला नहीं किया है, दूसरा सवाल है। ए एक दीवार को 8 दिन के अंदर बना सकती है ना, और बी इसे 3 दिन के अंदर तोड़ सकता है। ठीक है, ओके, ए ने 4 दिन काम किया, चलो ये तो बाद की बात है, पहले यहां देख लेते हैं। 8 या 24, तो ये 3 काम करेगा और ये दोस्त 8 काम बिगाड़ेगा। ए ने 4 दिन के अंदर काम किया है, 4 दिन तक, तो भैया ए जो है 4 दिन के अंदर करेगा, 1 दिन में 3, 4 दिन में कर देगा 12। फिर ए बी के साथ मिलकर 2 दिन काम किया, तो जब ए और बी 2 दिन तक काम करेंगे तो ये 3 काम करता है, ये 8 काम बिगाड़ देता है, और ये काम 1 दिन में, और ये 2 दिन तक काम करते हैं साथ साथ में। 8 में से 3 गया 5, 5 दूनी 10, यानी कि काम अगर बी के साथ मिलकर हुआ तो होगा नहीं, खत्म ही होगा काम। 3 - 8 -5, -5 का 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 10 आ जाएगा निकलकर। अब माइनस का 10 अगर ये निकलकर आ चुका है तो 12 में से 10 तो हटा ही दो, यानी कि केवल 2 काम हुआ है बस आपका। अब 2 हुआ है तो बचा कितना है, 24 में से 2 हटा दो बेटा, 22 काम अभी भी बचा हुआ है। अब बी तो करेगा नहीं, ए को करना है ये काम, बचा काम अकेले ए कितने में करेगा, तो ए की क्षमता 3 है, 3 से भाग करोगे, 3 सत्ते 21 और 1 22, 7 से ही 1/2 मेरे भाई।
सॉरी 3, 7 सही 1/3। ये आज हो क्या गया, मुझे सिली मिस्टेक्स काफी हो रहे हैं आज। 7 सही 1/3 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर निकल कर आ जाता है इस सवाल का। ये सवाल जो आपके सामने आ रखा है ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल है। कैसे करेंगे, बड़े आराम से हल कर देंगे। देखिए S1/S2 बराबर होता है बेटा T2/T1। तो S1 का जो वैल्यू है वो 240 है, S2 हमें निकालना है, T2 हमारा 1 घंटा है और ये 5 है। मल्टीप्लाई करोगे 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1200। तो ये आपका बिल्कुल राइट और जेन्युइन आंसर हो जाता है इस वाले प्रश्न का। ये वाला सवाल भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का और अमूमन हर टीचर ने पढ़ाया है इस सवाल को। आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है। वो कहना चाह रहा है ए से बी तक यात्रा करता है, अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की हो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है बिफोर, और अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की हो तो वह 1 घंटा लेट पहुंचता है। कह रहा है डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस क्या है। देखो डिस्टेंस निकालने का आपको फॉर्मूला बता देता हूं, दोनों का गुणा कर दीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि 20 आ जाएगा, और इन दोनों के डिफरेंस से गुणा कर दीजिए। दोनों चालों का गुणा और दोनों चालों का डिफरेंस, और फिर क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो जब बिफोर और लेट अलग अलग होता है तो डिफरेंस निकलेगा जुड़ के, 1 और 1 2 आ जाएगा। 0 0 25 या 75 दूनी 150 बेटा, तो 150 किलोमीटर आपका ये रहा, 50 या 150, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 150 किलोमीटर आपका राइट आंसर है। फॉर्मूला है, सीधा सीधा आप अप्लाई करेंगे, खत्म, आंसर हो जाता है। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है बेटा आपको इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कहना चाहता है, तो ये कहना चाहता है, काफी इजी है ये वाला क्वेश्चन, पहले मैं ये समझा देता हूं। एक वलय ऐसा, बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं ऐसा, ये रहा, ये वलय है आपका। तो बाहरी त्रिज्या यानी कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो कि 10 सेंटीमीटर बता रखी है, आंतरिक त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक जो कि आपको 6 सेंटीमीटर बता रखा है। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल ये होता है, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। इससे इसे काटोगे 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, यानी कि 64 बटे 100। तो 100 में से कोई चीज अगर 64 है तो बेटा 64% ही हुई ना, तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये कह रहा है वलय का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 64% है, 64% है, ठीक है। 64% आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सवाल में कोई टाइम नहीं लगेगा, देखने मात्र के सवाल हैं सारे के सारे। 3 सवाल ही टफ थे जो मैं आपको बता चुका हूं, इसमें भी कोई दम नहीं है और आगे जो सवाल आएंगे उनमें भी कोई दम नहीं है। देखिए ये कह रहा है एक गोलाकार तालाब है इस तरीके से, ठीक है, 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। ओके 1 मिनट रुकिएगा, दोबारा लेना पड़ेगा इस तरीके से हमें। ये रहा तालाब है हमारा अंदर वाला दोस्त, है ना, जो तालाब है ना हमारा, ये तालाब हमारा अंदर वाला है, ये वाला 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। ये जो रास्ता है ये हमारा 2 मीटर का है, 2 मीटर का। अब कह रहा है तालाब और रास्ता, यानी कि ये रास्ता है और ये तालाब है, इस पूरे का जो एरिया है वो 616 है, 616 मीटर स्क्वायर पूरे का एरिया। तालाब का क्षेत्रफल, तालाब तो ये वाला है, यानी कि मैं इसकी रेडियस को अगर आर मानूं, आर रेडियस, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बराबर 452.16 दोस्त। तालाब की त्रिज्या क्या है, तो बस केवल इतना ही सॉल्व करना है आपको कि ये तालाब का क्षेत्रफल है और तालाब का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इतना काम केवल आपको करना है। तो पाई की वैल्यू आप लगाइएगा 3.14, ये आपने वैल्यू लगाई, आर स्क्वायर बटे 452.16 दोस्त। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 452.16 बटे 3.14, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब देखना यहां पे क्या आ सकता है आपका, इससे आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका ये कटना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई 100 से कर दूं तो ये नहीं बनेगा, 12, यानी कि अगर ये इससे 144 बार कटा, 314 इंटू 144, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4, 4 चौक 16, 16 4 20, 20 और 1 21 बेटा, बिल्कुल ये इससे 144 बार कटेगा पूरा पूरा, ये इससे कटेगा 144 टाइम्स बेटा। तो आर की वैल्यू जो निकल कर आएगी √144, जिसका मतलब होता है बेटा कितना, 12। ये आपका बिल्कुल राइट और बिल्कुल जेन्युइन आंसर हो जाता है इस वाले सवाल का। ओके
अब बात करते हैं 23 वाले क्वेश्चन की। ये तो बहुत ही आसान है भाई। देखो परिधि होती है 2πr1 2πr2। परिधियों का अनुपात इतना है, पाई से पाई काट दो तो रेडियस का ये अनुपात आपको दे रखा है 3 और 5। छोटे फूल की क्यारी की त्रिज्या यानी ये वाला, ये 9 है 3 गुना, तो बड़े वाले की त्रिज्या क्या होगी, 3 गुना कर दो, 5 या 15 होगी बेटा। ये रहा आंसर, ये रहा आपका आंसर जनाब, ये रहा आपका 15। इतनी देर का आंसर है जो कि आप बहुत आराम से इस सवाल को मेरे बच्चों कर सकते हैं, बहुत आराम से। 24 वाला सवाल है, ये देखिए, इसको कर लेते हैं। 0,3 से होकर जाने वाली -1 ढलान अगर उसका है तो समीकरण इक्वेशन का क्या बनेगा। देखिए इक्वेशन का समीकरण होता है y = mx + c। तो यहां पर x की वैल्यू 0 लगानी है और y की वैल्यू 3, तो 3 बराबर, और जो m है आपका, ये आपका ढलान है यानी कि स्लोप है, तो -1 x की वैल्यू 0 प्लस का c, तो c का वैल्यू यहां से 3 आ जाएगा। 3 आ गया तो लगा दो बेटा y = m यानी कि -1 × x प्लस का c, तो y = -x + 3, जो कि आपका ऑप्शन ए बनता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट और जेन्युइन आंसर हो जाता है इस वाले सवाल का। अब बचा मेरे बच्चों 25वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की शिफ्ट का। आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। x + 1/x, अगर ये p दे रखा हो कभी भी और आपको पावर अगर 2 निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाना, p² - 2, तो इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर -2 यानी कि 23 बेटा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मैं सिर्फ आपसे अब ये चीज पूछना चाहूंगा, अगर किसी का पेपर 13 सितंबर को शिफ्ट 2 में था तो मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कितना स्कोर कर आया था, और किसी ने अगर मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट किया है तो मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कि प्यारे बच्चों आपका स्कोर क्या है। बाकी आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानकारी ये है, अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 2027 में अगर आप एसएससी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, या 26 में आप एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या रेलवे का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या स्टेट पुलिस का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, और एक बेहतर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के गाइडेंस में, सेलेक्टेड टीचर्स के अंडर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो रैंकर्स गुरुकुल आपके लिए बेस्ट चॉइस है, बेस्ट जगह है। कैसे, यहां पर आपको ये सारा आप देख सकते हो, ये हमारा कैंपस है, ठीक है, और ये फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चे करते हैं, ये क्लासरूम हमारा चल रहा है जहां पे टीचर्स हमारे इस तरीके से पढ़ाते हैं, और ये ऑफिस का पूरा स्टाफ है जो आपके लिए दिन रात एक करता है। ये डाउट टीचर्स वगैरह बैठे हुए हैं जो बच्चों के डाउट वगैरह कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे आपको वो हर फैसिलिटी मिलेगी, खाने से लेकर लाइब्रेरी फैसिलिटी से लेकर दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी, क्लासरूम, टेस्ट प्रोग्राम, सब कुछ आपका एक शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है सुबह उठाने से लेकर रात के सोने तक। और खास बात पता है गुरुकुल की क्या है, हम मोबाइल ना के बराबर देते हैं बच्चों को, जो कि डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है। पूरा एक शेड्यूल बनाकर देते हैं और शाम को शेड्यूल हमारा चेक किया जाता है कि तुम लोगों ने शेड्यूल फॉलो किया या नहीं किया। तो बच्चों अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हो रैंकर्स गुरुकुल के साथ तो आपकी तैयारी के लिए बेस्ट जगह है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सॉल्यूशन आपको जो मैंने कराए हैं ये बच्चों कैसे सॉल्यूशन आपको लगे। मिलूंगा आपसे फिर एक नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद साथियों।